दिस कुलक्षणा खान एंड आई वेलकम यू ऑल इन जागृत स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल या फिर हम इसे बोल सकते हैं नो आर्टिकल। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखे थे आर्टिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कि ए एन कहाँ लगाया जाता है या द कहाँ लगाया जाता है। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, और डेफिनिट होता है द। इससे पहले हमने ये देखा था कि जो आर्टिकल्स हैं, जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन के पहले लगाए जाते हैं। पर क्या ऐसा होता है कि जितने नाउन है सभी के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं? क्या सारे के सारे नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाता है? क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जितने भी नाउन हैं उन सभी के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितने नाउन है उनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, मतलब सारे के सारे नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस कैसे नाउन होते हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। क्योंकि एग्जाम में जब आपने देखा होगा कि एग्जाम में आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं ए एंड द नो आर्टिकल। ठीक है, जब एग्जाम में आपके फिलअप वाले क्वेश्चन आते हैं तो चार ऑप्शन होते हैं ए एंड द नो आर्टिकल। या फिर कभी कभी एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहां पर कई बार नाउन के पहले आर्टिकल लगा दिया जाता है पर आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को जहां पर भूल जाया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं नो आर्टिकल, कि जहां पर आर्टिकल का कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी के सभी नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल से रिलेटेड वो हमें जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे। हालांकि होते बहुत सारे रूल्स हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो आर्टिकल से रिलेटेड, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सारे के सारे रूल्स एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब कॉमन नाउन, व्हेन कॉमन नाउन, जब भी कॉमन नाउन का यूज एक वाइडेस्ट सेंस के रूप में, एज वाइडेस्ट सेंस, अगर कॉमन नाउन वाइडेस्ट सेंस में या फिर जनरल सेंस में यूज किया जाता है, जब कॉमन नाउन जनरल सेंस में यूज किया जाए या फिर वाइडेस्ट सेंस में यूज किया जाए, तो हम पढ़ रहे हैं नो आर्टिकल से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल लग भी जाता है कई बार। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन के साथ अगर वाइडेस्ट सेंस में कॉमन नाउन यूज किया जाए, इस बात को ध्यान रखें। वाइडेस्ट सेंस मतलब विस्तृत सेंस में हम इसे यूज कर रहे हैं या फिर जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है, कि बार बार यहाँ पर हम नाउन पढ़ेंगे क्योंकि आर्टिकल नाउन के पहले ही लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ नाउन होते हैं जहां पर आर्टिकल नहीं लगाए जाते। तो कॉमन नाउन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है। देखिए, कॉमन नाउन नाम से ही समझ में आ जाता है, नाउन के जितने टाइप हैं वो नाम से ही समझ में जाते हैं इजीली। कॉमन नाउन मतलब जो ऐसे नाउन जो कॉमन है, जो सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे उनके लिए, या फिर कुछ ऐसे वर्ड होंगे सिस्टर, फादर, मदर, जो कॉमन है। ऐसे नाउन जो कॉमन है हम यूज कर सकते हैं किसी के लिए भी, पर्टिकुलर हम पता नहीं चल रहा कि हम इसकी बात कर रहे हैं। मतलब जहां पर किसी पर्सन का नेम नहीं है, किसी थिंग का नेम नहीं है, किसी भी प्लेस का नेम नहीं है, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। तो कॉमन नाउन का अगर वाइडेस्ट सेंस और जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, डैश मैन इज मॉर्टल। अब इसमें आपको देखिए, मैन जो है कॉमन नाउन है, मैन, वुमन, जितने भी हैं, जहां पर किसी पर्सन का एग्जैक्ट नेम नहीं दिया हुआ या एग्जैक्ट प्लेस का नेम नहीं दिया हुआ या एग्जैक्ट थिंग का नेम नहीं दिया हुआ, वो सभी हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब कॉमन नाउन वाइडेस्ट सेंस में यूज हो रहा है, जनरल फैक्ट की बात की जा रही है, जनरल सेंस की बात की जा रही है कि मैन जो है वो मॉर्टल है, मानव जो है वो नश्वर है। तो सही बात है, सारे के सारे मानव क्या है, नश्वर ही है। तो जहां पर वाइडेस्ट सेंस या जनरल सेंस के जनरल फैक्ट की बात की जाती है, वहां पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो मैन इज मॉर्टल, तो सही बात है, मैन क्या है, मॉर्टल ही है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। बात को ध्यान रखें। साइड से एक और देखते हैं, वर्ड्स फ्लाई। हम ये देखें तो वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो सही बात है, वर्ड्स फ्लाई, जितने भी वर्ड्स डेफिनेटली वो फ्लाई करते हैं। तो वर्ड्स फ्लाई ये जनरल सेंस में या वाइडेस्ट सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं, कॉमन नाउन है, यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इसी टाइप से एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वन इज द नेम ऑफ सेक्टर।
वुमन इज द नेम ऑफ सेक्रीफाइस। अब इसमें देखें कि वुमन जो है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ ये देखो वाइडेस्ट सेंस में यूज कर रहे हैं कि जितनी भी वुमन है ना वो सेक्रीफाइस का नेम है या अदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जनरल सेंस में वाइडेस्ट सेंस में यूज कर रहे हैं। यहाँ भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उनके साथ अगर हम वाइडेस्ट सेंस में या जनरल सेंस में यूज करते हैं, ना कि वाइडेस्ट या जनरल सेंस होना चाहिए तब कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। कुछ और दिया हो, वाइडेस्ट सेंस नहीं दिया हो, जनरल फैक्ट नहीं दिए हो तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखें, जब कॉमन नाउन वाइडेस्ट सेंस में यूज किए जाएंगे तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। सेकेंड देखते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भी मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके साथ नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये भी जानना जरूरी है। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहले इस बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों जो नाउन हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और मटेरियल नाउन क्या होंगे? जितने भी ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हैं और हम उसे देख सकते हैं तो मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे वाटर हो सकता है, जैसे कॉफी हो सकता है, टी हो सकता है, गोल्ड सिल्वर मेटल्स भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हैं और जिनको हम देख सकते हैं वो मटेरियल नाउन होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये भी काफी आसान है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप के नाउन हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जहां पर हम फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नाउन जैसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं वो, जिन्हें हम ना तो गिन सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शामिल करते हैं। जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये कुछ वर्ड हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन इनके साथ होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है कि देखें, जनरल, इफ जनरल सेंस, अगर जनरल फैक्ट हो या फिर जनरल सेंस हो तब। अगर जनरल फैक्ट की बात की जा रही है या जनरल सेंस में बात की जा रही है तब कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इससे हम एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा। गोल्ड इज द कॉस्टली मेटल। एक सेंटेंस देखते हैं, गोल्ड इज द कॉस्टली मेटल। अब यहाँ पर आप देखें कि गोल्ड जो है ये हमारा मटेरियल नाउन है। जितने भी मेटल्स हैं मटेरियल नाउन कहलाएंगे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब मटेरियल नाउन। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है। तो गोल्ड एक नाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के सभी नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाए। अब गोल्ड मटेरियल नाउन है और इसके बारे में एक और बात ध्यान रखना है कि जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि गोल्ड कॉस्टली मेटल है। तो सही बात है, डेफिनेटली गोल्ड क्या है, कॉस्टली मेटल ही है। यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अगर जनरल फैक्ट की बात की जाए तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसी टाइप से अगर हम ऐसा सेंटेंस देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर आप देखें कि ऑनेस्टी की बात की जा रही है। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो वर्ड है ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ना तो ये गिन सकते हैं हमने इसे, ना तो छू सकते हैं, ना ही इसे देख सकते हैं। तो ऐसे नाउन हमारे ऑनेस्टी जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो वर्ड है, अब ये क्या है, इसके बारे में भी जनरल फैक्ट या जनरल सेंस में बात की जा रही है कि सही बात है कि ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। जो सच बातें हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है यहाँ भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो है ना, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एक एक्सेप्शन भी होता है कि अगर जनरल फैक्ट की बात ना की जाए तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। और वो क्या आर्टिकल होता है वो आपको ध्यान रखना है। एक एक्सेप्शन देखेंगे, अपवाद देखेंगे कि अगर हम इस तरीके से लिखें, गोल्ड ऑफ अमेरिका वेरी कॉस्टली, यहाँ पर भी गोल्ड है, ऊपर वाले वर्ड, ऊपर वाले सेंटेंस में भी गोल्ड है। अब ये देखें, डैश गोल्ड ऑफ अमेरिका इज वेरी कॉस्टली। अभी हमने क्या बात की थी, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, यहाँ पे गोल्ड वर्ड है। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर तो आर्टिकल का यूज नहीं करा, कि यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्या ऐसा कुछ है, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब जनरल फैक्ट या जनरल सेंस में मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं तो हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे। लेकिन अगर जनरल फैक्ट या जनरल सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड हम थिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर
अमेरिका के गोल्ड की बात करें, और यहाँ पर तो हम सभी गोल्ड की बात कर रहे हैं कि जितने भी गोल्ड है वो क्या है, कॉस्टली मेटल है, तो सही बात थी। लेकिन हम यहाँ पर एक विशेष की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हैं कि हर किसी गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका के गोल्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर नाउन है अपने आप में डेफिनेट हो गया, अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक थिंग के पहले हमेशा आपका एक आर्टिकल लगता है, वो लगता है द। इसको पहचानने का एक और अच्छा तरीका है इस एक्सेप्शन को पहचानने का, कि अगर नाउन प्रीपोजिशन नाउन दे दी जाए, नाउन प्रीपोजिशन नाउन दे दी जाए, तो हमेशा दा का यूज किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको जान लें कि दा का यूज होता कहाँ है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कई बार मटेरियल एक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर भी लेते हैं, पर कब करते हैं ये जानना भी जरूरी है हमारे लिए, कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन दिया है तो उस पर्टिकुलर नाउन जो होता है, ये आगे वाला जो नाउन है वो अपने आप में डेफिनेट हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, तो इसके पहले दा का यूज करते हैं। और वैसे अगर जनरल सेंस जनरल फैक्ट की बात की जा रही है तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। फिर दोनों पॉइंट याद रखना है कि कहाँ कहाँ में आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो आर्टिकल से रिलेटेड आज सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सम नाउन डजंट फॉलो आर्टिकल्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आर्टिकल को फॉलो नहीं करते हैं। इफ द पर्पस ऑफ गोइंग इज सेम फॉर विच इट इज मेड, अगर वहां जाने का उद्देश्य वही है जिसके लिए बनाए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको जरूर ध्यान रखना है आपको, कि अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहां पर जाने का उद्देश्य वही हो जिसके लिए वो बनाए गए हैं, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऐसे आर्टिकल हम इन पर्टिकुलर नाउन के पहले, ऐसे नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं। अब ऐसे नाउन क्या हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, जैसे टेम्पल, मॉस्क हो सकता है, चर्च हो सकता है, बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऐसे कुछ हमारे वर्ड्स हैं। अगर यहाँ पर जैसे स्कूल में आप पढ़ने ही जा रहे हो तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, कुछ अदर रीजन होगा तो वहाँ आर्टिकल हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि अगर पर्टिकुलर जहां हम जा रहे हैं वहां पर जाने का उद्देश्य वही है तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल डेली। अब ये हमारा सेंटेंस है, अब यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है। स्कूल एक नाउन है, कोई भी प्लेस क्या होती है, नाउन होता है। फिर नाउन है, अब यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना है कि ए एन द, या तो हम ए एन द में से लगाएंगे या फिर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो अब देखें, चिल्ड्रन गो टू स्कूल डेली, आपको एक बात ध्यान रखना है कि चिल्ड्रन जो होंगे डेफिनेटली स्कूल ही जाएंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन का और स्कूल से रिलेशन है, चिल्ड्रन स्कूल ही जाते हैं, तो यहाँ पर जाने का उद्देश्य कुछ अलग रीजन समझ में नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे कि चिल्ड्रन डेफिनेटली स्कूल ही जाएंगे, वहां पर पर्पस सेम है, सेम पर्पस होगा तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। क्रिमिनल वॉज सेंट टू डैश जेल, अब क्रिमिनल जो है जेल भेजा गया, तो अब बट ऑब्वियस सी बात है कि जो क्रिमिनल होंगे वो जेल में ही भेजे जाएंगे। यहाँ पर भी जाने का उद्देश्य वही है जिस पर्टिकुलर चीज के लिए ये जो नाउन है या जो जगह है वो बनाई गई है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, द इंजर्ड पर्सन वॉज सेंट टू डैश हॉस्पिटल, तो ये भी सही बात है कि इंजर्ड पर्सन जो है वो हॉस्पिटल में ही भेजे जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जैसे स्कूल हो गया, जेल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये कुछ मतलब ऐसी प्लेसेस जहां पर जिसका बनाने का उद्देश्य वही है, जिसके मतलब जहां पर जाने का उद्देश्य वही है जिसके लिए बनाए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो रूल है, इसके साथ हमारा एक एक्सेप्शन जुड़ा हुआ है कि कई बार यहाँ पर तो हमने ये पढ़ा कि जहां पर जाने का उद्देश्य वही है तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर जाने का उद्देश्य कुछ और हो तो हम आर्टिकल डेफिनेटली लगाएंगे, या फिर कुछ और बात की जा रही हो इन पर्टिकुलर नाउन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कुछ और रीजन हो तो आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं वहां पर। और कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल का यूज तो कर सकते हैं, एक्सेप्शन में हमें ये देखना है कि अगर अदर रीजन हो, इफ अदर रीजन, जो ऊपर रीजन बताया गया है ना, कि इनके अलावा अगर कुछ दूसरा रीजन हो तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब वो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, वो हम आर्टिकल लगाएंगे द। अगर कोई दूसरा रीजन है, कोई दूसरा कारण है जो ऊपर बताया गया है उनमें से अलग, तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे और वो आर्टिकल होगा आपका द। जैसे अगर हम ये बोले कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू,
और यहाँ पर आपको लगाना है टू मीट माई क्लास टीचर। आई एम गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट माई क्लास टीचर। देखिए स्कूल वर्ड यहाँ भी है पर हमने यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करा, और स्कूल वर्ड यहाँ भी है। तो अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर हम आर्टिकल लगाएं या नहीं लगाएं। यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो स्कूल जा रहे थे, बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पर्पस क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए आई एम गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट माई क्लास टीचर। आप पढ़ने नहीं जा रहे हो स्कूल, आपने क्लास टीचर से मिलने जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आर्टिकल का आर्टिकल का यूज यहाँ पर होगा, और वो जो आर्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर प्लेस को यहाँ पर हमने डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया। तो वहां पर जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हमें दा लगाना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से लिखें, कॉलेज इज नियर सक्सेस पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए कॉलेज इज नियर सक्सेस पॉइंट, कॉलेज जो है वो सक्सेस पॉइंट के पास है। तो अब यहाँ पर भी कॉलेज में कोई जाने का उद्देश्य, कोई अदर रीजन की बात की जा रही है, और सिंपल हम यहाँ पर कुछ और बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिसके जाने का उद्देश्य वो नहीं है जिसके लिए बनाए गए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर रीजन नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, और वो आर्टिकल लगेगा द। तो अब ध्यान रखें कि अगर कुछ अदर रीजन होता है तो आर्टिकल का यूज करते हैं, और वो आर्टिकल द होता है। और सिंपल अगर वहां जाने का उद्देश्य वही है जिसके लिए बनाए गए हैं, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाए। तो दोनों बातें ध्यान रखना है, जो एक्सेप्शन है इससे रिलेटेड उसको भी ध्यान रखना है, और जो हमारा नॉर्मल जो पॉइंट है नो आर्टिकल से रिलेटेड, ओमिशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड, उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट, दिन रात के जितने भी हिस्से होते हैं, जैसे सनराइज, सनसेट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, डॉन, डस्क, ऐसे हमारे जो वर्ड है, मतलब पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक है कि अगर प्रीपोजिशन एट, बाय, बिफोर, आफ्टर, अगर प्रीपोजिशन एट हो, बाय हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, उस कंडीशन में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट के साथ ध्यान रखिए, अगर प्रीपोजिशन एट, बाय, बिफोर, आफ्टर है तो ही कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, आई विल मीट हिम बिफोर डैश, क्या है, बिफोर डैश इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर बिफोर एट, यहाँ पर आप देखें कि बिफोर द इवनिंग होना चाहिए, बिफोर आपका ए इवनिंग होना चाहिए, या फिर एन इवनिंग होना चाहिए। तो ध्यान रखें बिफोर वर्ड आ गया तो यहाँ पर हमारा कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है आई विल गो देयर आफ्टर सनसेट। तो क्या आफ्टर द सनसेट लगा दें, या फिर आफ्टर ए सनसेट कर दें, या आफ्टर एन सनसेट कर दें, ऐसा कुछ करें? नहीं, अगर आफ्टर वर्ड है तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि अगर एट हो, बाय हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, सिर्फ उसी कंडीशन में अगर पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट दिए गए हैं तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो होते हैं ना, उसमें आपको यही ध्यान रखना होती है कि कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी जुड़े होते हैं कि जहां पर हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो सेम चीज इसके साथ भी कुछ एक्सेप्शन जुड़ा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल का यूज हो जाता है। अब वो कंडीशन क्या है, अब आपको एक कंडीशन पता है कि एट, बाय, बिफोर, आफ्टर है तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रीपोजिशन है तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे उस कंडीशन में। बस यहाँ पर 4 प्रीपोजिशन ध्यान रखना है, उस कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आप ये बोले कि he will come dash the evening, अब यहाँ पर आप देखें he will come dash the evening, तो यहाँ पर भी इवनिंग वर्ड है लेकिन यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस को हम लिखते हैं डैश इवनिंग। अब थोड़ा समझ में आएगा, he will come in dash evening। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि हम आर्टिकल लगाएं या आर्टिकल का यूज नहीं करें, जबकि यहाँ भी इवनिंग था और यहाँ पर सनसेट था, पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट थे, लेकिन हमने यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करा क्योंकि यहाँ पर बिफोर आफ्टर आ रहा था। एट, बाय, बिफोर, आफ्टर में से कोई प्रीपोजिशन है तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कुछ अदर प्रीपोजिशन है या तो इन प्रीपोजिशन है जो कि एट, बाय, बिफोर, आफ्टर में से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ हम लगाएंगे इन द इवनिंग। इन द इवनिंग होता है, इन द नाइट होता है, इन द मॉर्निंग बोल सकते हैं, इन द आफ्टरनून बोल सकते हैं। वैसे भी इनके साथ तो हालांकि एक फ्रेज बन जाती है, तो इनके साथ तो आप द का यूज करते हैं, चाहे वो इन द मॉर्निंग हो, इन द इवनिंग हो, इन द आफ्टरनून हो या इन द नाइट हो।
तो आप ध्यान रखें कि अगर कुछ अदर प्रीपोजिशन है तो आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन है तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि लैंग्वेज हो, कलर हो, सब्जेक्ट हो, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, नेम ऑफ मील, डिसीज, गेम्स, इनके साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज का नेम हो, जितने भी हमारे सारे के सारे जो रूल्स थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल के, उसको हमने एक साथ इसी वाले पॉइंट पे लिख लिया है। अलग अलग से नहीं पढ़ना कि लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, गेम्स के साथ नहीं होता, डिसीज के साथ नहीं होता। एक साथ आपको ध्यान रखना है कि जितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं ना, इनके साथ कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब सब्जेक्ट नेम हो, स्ट्रीट नेम हो, सिटी का नेम हो, स्टेट हो, कंट्री का नेम हो, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कुछ एक्सेप्शन है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन एक्सेप्शन पे भी ध्यान देंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन है। फर्स्ट देखते हैं, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का जो नेम होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो ध्यान रखें, ही इज गुड एट द मैथमेटिक्स नहीं बोल सकते, एट ए मैथमेटिक्स नहीं बोल सकते, यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आई लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। तो जो कलर नेम होंगे, कलर के साथ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो ब्लैक कलर हो, पिंक कलर हो, रेड कलर हो, कुछ भी कलर का नेम हो, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिंपल बोलेंगे आई लाइक ब्लैक कलर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये जो जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, इनके साथ कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, नो आर्टिकल लगाया जाता है। लेकिन अब इनके साथ कुछ एक्सेप्शन है, उनको भी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे क्या एक्सेप्शन इनके साथ जुड़े हुए हैं। एक्सेप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ एक्सेप्शन से ले लिए जाते हैं, कुछ सिंपल रूल से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। अभी तो हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर जो सिटी का नेम है, कंट्री का नेम है, इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर इन्हीं को अगर हम कुछ स्पेसिफाई कर दें, कुछ विशेष कर दें हम इनको, तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जो स्पेसिफिक आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, वहां हम दा का यूज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो उससे काफी इजीली समझ में आएगा। अगर हम इस तरीके से लिखें, डैश मैथमेटिक्स ऑफ हिम पुअर, मैथमेटिक्स ऑफ हिम आर पुअर, कि उसकी मैथमेटिक्स पुअर है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये जो वर्ड है, सब्जेक्ट का नेम हो, स्टेट का नेम हो, कंट्री का नेम हो, तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ये बोले मैथमेटिक्स ऑफ हिम, उसकी मैथमेटिक्स जो है वो पुअर है, तो जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं जहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम सब्जेक्टिकल क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि उसकी जो मैथमेटिक्स लगाने की जो क्षमता है वो क्या है, काफी पुअर है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिकल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये जो नाउन है, पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा और वो आर्टिकल द होगा। यहाँ पर भी देखें मैथमेटिक्स का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, लेकिन यहाँ भी मैथमेटिक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल लगाया गया है द। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं तो हम आर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन जब जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो वहां पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। इसी टाइप से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखें, डैश क्रिकेट डैश बिहार नॉट गुड, कौन सा सेंटेंस लिया है जिससे हमें इजीली समझ में आ जाए कि हमें आर्टिकल का यूज करना है या नहीं करना है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर गेम्स लिखा है, गेम्स के साथ, गेम्स के नेम के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अगर आप ये बोले कि आई लाइक क्रिकेट, तो आप ये नहीं बोलोगे आई लाइक द क्रिकेट, आई लाइक ए क्रिकेट, तो गलत होगा। गेम्स के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर कि हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर क्रिकेट की बात करें, लेकिन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि जो बिहार का क्रिकेट है हम उसकी बात कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पर हम पर्टिकुलर इसी की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और वो जो आर्टिकल यूज किया जाएगा वो आर्टिकल होगा हमारा द। यहाँ पर द क्रिकेट और बिहार बोलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर सिंपल बोल दिया कि क्रिकेट और बिहार इज नॉट गुड, आपको द का यूज करना पड़ेगा। अब इस एक्सेप्शन को समझने का एक और बहुत ही आसान तरीका है कि अगर इस तरह से आपको कभी दिख जाए नाउन
प्रीपोजिशन और प्लस नाउन, कई बार प्रोनाउन भी यहाँ पर देखने को। अगर ऐसा कभी हो जाए तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि नाउन के साथ प्रीपोजिशन दिए और अगेन कोई नाउन दिया है या कभी कोई प्रोनाउन भी दे सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये जो फर्स्ट वाला नाउन है ये अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है, और जब स्पेसिफिक हो जाता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स ऑफ लगा हुआ है, ज्यादातर प्रीपोजिशन जो मिलती है वो हमें ऑफ ही मिलती है। नेक्स्ट है क्रिकेट ऑफ बिहार, तो क्रिकेट एक नाउन है, ऑफ है अगेन एक नाउन है, तो यहाँ पर ये जो क्रिकेट वर्ड जो था, जो नाउन था, वो अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हमने जो आर्टिकल लगाया, तो आर्टिकल का यूज करा, वो क्या करा, द करा। आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना है, लेकिन कुछ इन्हीं के साथ कुछ एक्सेप्शन भी जुड़े होते हैं, उनको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो पर्टिकुलर जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ एक्सेप्शन उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी पढ़ लिए। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो नो आर्टिकल या जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, इससे रिलेटेड पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर आप रूल समझ के ना पढ़े, इंग्लिश में हम जितना भी पढ़ रहे हैं रूल समझ के ना पढ़े, अगर आप ये सोचें कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये समझ के पढ़ें, तो आपको काफ़ी इजीली याद हो जाएगा और बहुत जल्दी से आप याद कर लेंगे और लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।